हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर आया हूं और आज का विषय है इस होली पर ईश्वर की आपके ऊपर कृपा। यानी ईश्वर की आपके ऊपर क्या कृपा रह सकती है, रहेगी, क्या संदेश हो सकता है, क्या सजेशन हो सकता है, यही सब आज मैं कवर करने की कोशिश करूंगा टैरो से। आज की इस रीडिंग के लिए दो पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। रंग पाइल नंबर 1 और गुझिया पाइल नंबर 2। इन दोनों चीज़ों के बगैर होली की कल्पना नहीं की जा सकती, इसीलिए इन दोनों को पाइल के सिंबॉलिक के रूप में लिया है। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे, पहली बार में एक अट्रैक्शन, एक फील देता हो, उसे अपनी पाइल मानिए और अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए। यह आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने रंग को चुना था। मेरे बगल में रंग की फोटोग्राफ लगा दी गई है। रंग की फोटो ही लगा सकते हैं, यहाँ रंग नहीं उड़ा सकते। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस होली ईश्वर की आप पर क्या कृपा है, क्या आशीर्वाद है। कवर करने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है ये है क्वीन ऑफ कप्स। सेकंड नंबर पर आपके लिए है द स्टार। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है टेम्परेंस। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है एस ऑफ वॉन्ड्स और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। 5 कार्ड्स आपके लिए ट्रेडिशनल टैरो से आ चुके। पाइल नंबर 1, इस होली में ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा आपके ऊपर होगी कि आपके कई सारे काम बन जाएंगे। किसी नए कार्य के प्रति यदि आप रुझान में हैं, प्लान में हैं, काम शुरू कर रहे हैं या शुरू करने वाले हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपकी योजना सही दिशा में चलेगी। आपके सम्मान में वृद्धि होना, पारिवारिक मामलों में चीज़ों का आपके पक्ष में आना और कुछ मामलों में जो पारिवारिक उलझन या झगड़े की स्थिति है वहाँ से ओवरकम कर जाना, ये सब उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती हैं। साथ ही साथ इस बात को समझें कि आपके जीवन में ईश्वर के द्वारा एक ऐसा, समझें तो पैटर्न में परिवर्तन किया जाएगा या एक ऐसा अरेंजमेंट किया जाएगा जो आपके जीवन को पटरी पर ले आए, बैलेंस आउट कर दे। लेकिन पटरी पे लाने के बाद ईश्वर चीज़ों को आपके हाथ में, आपके नियंत्रण में छोड़ देंगे। जब वे आपके जीवन में किसी सिचुएशन, ऐसा नहीं होता ना कि सब कुछ ठीक, किसी स्पेसिफिक मामले में चीज़ें जब बैलेंस हो जाएं, स्वतः से बैलेंस हो जाएं, जब आपको समझ में आ जाए कि भाई यहाँ शायद ईश्वर की कृपा उतरी है और चीज़ें थोड़ी सी ठीक हुई हैं, या एक ऐसा पैटर्न दिखने लगे कि अब इस पैटर्न पे चीज़ें जाकर ठीक हो जाएंगी, तो वहाँ आपको कमांडिंग पोजीशन में जाना होगा। मतलब तुरंत नहीं, थोड़ा इंतज़ार करना होगा और एक बार सिचुएशन आपको कंट्रोल में जब आ जाए, वो आ ही जाएगी, आपके हाथ में अपने आप भी आ जाएगी। जब एक बार आपके नियंत्रण में आए तो अब वहाँ से आगे आपको ऑपरेट करना होगा। अगर वहाँ से आगे आप ऑपरेट करते हैं तो आपके लिए वो बैलेंस लगातार बड़े लंबे समय तक बना रहेगा। पहला तो ये। दूसरा, सिचुएशन को मैनेज करना आपके लिए आसान होगा, बहुत बड़ी डिफ़िकल्टीज़ और पेनफुल सिचुएशन नहीं बनेंगी। तीसरा, भाग्यकारी परिवर्तन आपके पक्ष में आते जाएंगे। भाग्य हमारा अलग ढंग से बिहेव करता है। उसका जो रेगुलर बिहेवियर है हमारी किस्मत का, हमारे फेट का, हमारे भाग्य का, वो होता है हमें पुश करना, हमें धक्का देना। कई बार भाग्य इस चीज़ पर एक तरह से कहें तो दिमाग नहीं लगाता कि भाई हम किस दिशा में जा रहे हैं। हम जिस दिशा में हैं भाग्य उसी दिशा में हमें धकेल देता है। इसीलिए
आपने देखा होगा सोसाइटी में अक्सर लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि भाई हमारी कुंडली में तो भाग्य का योग बना हुआ है, महाभाग्य योग है। हाथ देखा किसी ने, बोले अरे भाग्य रेखा बड़ी बढ़िया है। टैरो रीडर ने कहा नहीं अभी सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन फिर भी लाइफ में डिस्टर्बेंस आ रही है। क्यों? क्योंकि शायद आप गलत दिशा में ऑपरेट कर रहे हैं। अगर आप गलत दिशा में ऑपरेट करेंगे और उसी दिशा में भाग्य आपको धकेल दे तो फिर आप गलत दिशा में आगे बढ़ जाएंगे, फिर इसमें क्या ही करना। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। तो अपने आप को जब बैलेंस करेंगे तो उस बैलेंस सिचुएशन को कंटिन्यू कर पाएंगे। कंटिन्यू करने के साथ भाग्यकारी परिवर्तन आपकी ओर होंगे और ये वाला जो परिवर्तन होगा ये आपको धक्का नहीं देगा, ये परिवर्तन आपको अवसर देगा। भाग्य दो तरह से चलता है, ठीक है। एक तो धक्का देना, दूसरा अवसर को प्रदान करना, अपॉर्चुनिटी दे देना कि भाई अब इस अपॉर्चुनिटी को अगर पकड़ा तो बिल्कुल सक्सेस मिल जाएगी। वो मिलने की पॉसिबिलिटी के साथ साथ सिचुएशन आपके लिए आसान होती जाएंगी। और ये जो एक साल रहेगा, इस होली 2025 से लेकर अगली होली तक का एक साल रहेगा, अगर आप अपने टारगेट को पूरा करना चाहते हैं या किसी कार्य को साधना चाहते हैं या जो भी करना चाहते हैं उससे रिलेटेड कर्म को करने के लिए बस आप तैयार हैं, तो न सिर्फ आपके कर्म सही दिशा में जाएंगे बल्कि निहितार्थ जो सहयोग हैं, यानी कि उसमें जो शामिल सपोर्ट चाहिए वो आपको मिल जाएगा। ईश्वर का सहयोग आपको मिल जाएगा, भाग्य का सहयोग मिल जाएगा, सिचुएशन बैलेंस रहेंगी। इस एक साल में न सिर्फ आप कुछ ऐसा अचीव कर ले जाएंगे जो आपको आत्मसंतुष्टि देगा, प्रेरणा देगा, एक तरह से आपको पोजीशन भी दे सकता है, यानी कि दुनिया को दिखे कि भाई अब आप एक ठीक ठाक पोजीशन अक्वायर कर गए, बल्कि यहाँ से आगे आपके यश में भी वृद्धि करेगा। अब हम आज की ओरेकल देख लेंगे जो है भगवद गीता ज्ञान युक्त पत्रक। इसका पूरा नाम है भगवद गीता ज्ञान युक्त पत्रक, ठीक है। देखते हैं कि ये क्या इंफॉर्मेशन देते हैं। ओके, पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है छिंद्रान्वेषण में अरुचि। दूसरा आपके लिए अपीयर हुआ है सुहृद। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है अविचल। 4th नंबर पर आपके लिए है आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्ति। मतलब एक्सप्लेन किया है कि आसक्ति और भय और क्रोध से मुक्ति। यहाँ पर यह कंट्राडिक्ट कार्ड में आया है, जहाँ पर आसक्ति तो दिखा रहे हैं लेकिन उस आसक्ति से भय और क्रोध में मुक्ति हो रही है। अभी उसको मैं बताता हूँ। और अंतिम कार्ड है मौन। आसक्ति का मतलब होता है किसी विषय के प्रति राग उत्पन्न हो जाना। राग का मतलब होता है कि हमारा रुझान आ जाना, ठीक है, हमारा दिल आ जाना किसी विषय पर। जैसे कुछ लोग फिल्में बहुत देखते हैं तो फिल्मों में आसक्ति हो गई। कुछ लोगों को चाय बहुत पसंद है, चाय ही पी, जब पूछो चाय पियो तो हाँ चाय बना लो, ठीक। तो उनको क्या कहेंगे? उनको कहेंगे कि भाई इनका चाय में आसक्ति है। अब यहां पर कहता है कि आसक्ति जो भय तथा क्रोध से मुक्ति दे दे। तो ईश्वर के प्रति अगर आसक्ति हो जाए तो वो आसक्ति आपको बहुत कुछ बदल के दे देगी। आपके लिए है कि भाई ये एक साल पूरे होली के दिन से, आप होली के समय से आपके लिए एक साल पूरा बहुत पॉजिटिव और बहुत बढ़िया रहने वाला है। इस एक साल में आप कुछ ठानते हैं, कुछ नया शुरू करते हैं, वो अचीव हो जाएगा। ईश्वर आपकी मदद लगातार करेंगे। लेकिन अब इसमें जब चीजें बैलेंस आउट हों तब कहते हैं कि अब आपको जब चीजें ऑटो बैलेंस हो रही हों, यानी ईश्वर पैटर्न को बदल रहे हैं और वो पैटर्न आपके फेवर में आ रहा है, एक दूसरा उस बैलेंस सिचुएशन में आगे चलकर अपॉर्चुनिटीज ऐसी दिख रही हैं कि भाई आपने उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ा और सक्सेस मिल गई उस काम में, कम से कम उस मामले में तो मिल ही गई। तो वहां पर फिर आपको डाउट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप डाउट करते हैं, अगर आप मीन मेख कमियां निकालते हैं सिचुएशन में, उस बैलेंस सिचुएशन में, ईश्वर के कार्य के प्रति, अपने कार्य के प्रति, सिचुएशन के प्रति, तो वो
एक डिस्टर्बिंग सिचुएशन को क्रिएट कर देगा और वो डिस्टर्बिंग सिचुएशन उस पॉजिटिविटी को दूर हटा देगी जो आपके जीवन में आ रही है। तो आपको सॉफ्टनेस रखनी है, ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा को बनाए रखना है। ईश्वर जिसके प्रति आपका रुझान है, जिन भगवान को आप मानते हैं उनके प्रति, और अपनी सॉफ्ट नेचर के साथ में उनके प्रति न सिर्फ श्रद्धा रखनी बल्कि श्रद्धा को टिका के रखना है, हटाना नहीं है। अगर आप उनके प्रति केवल श्रद्धा की भाव में आ जाएं, जो होली का हम फेस्टिवल मनाते हैं, ये एक छोटे बच्चे प्रहलाद के विजय के उपलक्ष्य में, खुशी में मनाया जाता है। लोग एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं, उसका रीज़न क्या है कि होलिका का दहन होता है। होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेके बैठ गई थी, होलिका को वरदान मिला था कि तुम अग्नि से नहीं जलोगी। वो जब गोद में लेकर बैठ गई तो होलिका जल के मर गई, लेकिन प्रहलाद बच गया, क्योंकि वरदान मिला था तुम नहीं जलोगी। ये वरदान नहीं था किसी को लेके बैठोगी तो नहीं जलोगी, वो किसी को लेके बैठी और जल गई। अब सवाल उठता है प्रहलाद क्यों नहीं जला? क्योंकि प्रहलाद जब अग्नि में बैठे तो वे भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे थे, और प्रहलाद ने स्वयं को भगवान विष्णु के प्रति समर्पित कर रखा था। 100% का समर्पण था, उसमें एक रत्ती भर का डाउट नहीं था। भगवान विष्णु ने हर समय उनकी रक्षा करी, और अंत में जब उनके पिता प्रहलाद के जो दैत्यराज हिरण्यकश्यप थे, वे गुस्सा हो गए। ठीक है, हिरण्यकश्यप जब गुस्सा हो गया तो उसने पूछा कि कहाँ है तुम्हारा भगवान? बोले हर जगह है। बोले तुम में है? बोले हाँ मुझ में भी है पिताजी, आप में भी है। तो बोले इस महल में भी है? बोले हाँ महल में भी। बोले फिर तो खंबे में भी होगा? बोला हाँ खंबे में भी हो। बोले ठीक है, मैं अभी तो मैं भगवान को मारता हूँ। गदा लेके खंबे को मारा और खंबा टूटा और उसमें से नरसिंह भगवान बाहर आ गए। तो वो जो मोमेंटम था जब नरसिंह भगवान बाहर आए तो सब डर गए। अब ये कार्ड की इंटरप्रिटेशन बताते चल रहा हूं। सब डर गए, सब घबरा गए सिवाय एक के। सभी की हवा निकल गई सिवाय एक के। वो एक कौन था? प्रहलाद। उसे डर नहीं लगा। उसने देखा कि भाई मैंने कहा खंबे में है और वे आ गए, एक विकराल भयानक रूप लेकर आ गए। वो ठीक है भयानक रूप लेकर आ गए, लेकिन आ तो गए, और वो नहीं डरा। तो उसका नहीं डरना उसे भय और क्रोध सभी से मुक्त कर देता है। क्रोध से कैसे? भय से तो मुक्त हो गया, क्रोध से भी मुक्त हो गया, क्योंकि उसके पिता को मार दिया भगवान ने। किसी के भी पिता को मारेंगे तो गुस्सा आएगा, लेकिन वो क्रोध से भी मुक्त हो गया, सब कुछ हो गया। अब यहां पर यह कहता है कि जब चीजें आपके लिए पॉजिटिव हों तो आप उनके प्रति श्रद्धा को बनाए रखें, वो श्रद्धा पकड़ करके रखें, अपनी श्रद्धा को पकड़ के रखें और अपनी श्रद्धा के प्रति श्रद्धावान हो जाएं। जो आपका भगवान के प्रति श्रद्धा का भाव है, उस श्रद्धा के प्रति, उस विश्वास के प्रति विश्वास के भाव में आ जाएं कि बस यही हैं और इनके अलावा कोई नहीं। और जितना उनके प्रति आप श्रद्धा के भाव में जाएंगे, चीजें पॉजिटिव होती जाएंगी। बड़े से बड़े रुकावटें जो एक साल में आपके जीवन को परेशान कर सकती थी, परेशान कर देती, वे सब समाप्त हो जाएंगी, हट जाएंगी, अपने आप हटती जाएंगी। और आप देखेंगे एक स्मूथ पैटर्न, एक स्मूथ पैसेज आपको मिलता जा रहा है, जो हर मुश्किल में आपको एक मार्ग, एक रास्ता दिखाता जाएगा। जब ईश्वर के द्वारा आपके मार्ग के अवरोध या समस्याएं या प्रॉब्लम्स को हटाया जाएगा तो आपको एक क्लियर पैसेज मिल जाएगा। जैसे समझिए चारों तरफ भीड़ भाड़ है और आपको एक पैसेज दिख गया कि भाई इस तरफ से निकल लो तो फिर हम इस भीड़ से बच सकते हैं, तो फिर वो हो जाएगा। और जब वो हो जाए तो आपके लिए अब सजेशन कहता है कि लोगों को इसकी जानकारी नहीं देनी है कि ईश्वर के प्रति आपके श्रद्धा भाव और समर्पण की वजह से उनकी ओर से मदद आ रही है। ज्ञानी मत बनिए, गृहस्थ बनिए, अपना काम देखिए। क्योंकि जब आप दूसरों को बताते हैं तो भी अहंकार की पुष्टि होती है, तो भी अहंकार आता है कि अरे हमारा तो सारा काम भगवान कर दे रहे हैं, भगवान के भरोसे सब हो रहा है। ये भी अहंकार है, अहंकार का एक स्वरूप है। इसमें सरलता लानी है। सरलता कैसे लानी है? अगर आपको यही कहना है कि भाई हमारा सारा काम उन्हीं के भरोसे हो रहा है, तो इसमें श्रद्धा भाव लाइए कि उनके भरोसे हो रहा है, हम तो क्या ही हैं, हम तो बस एक कर्ता मात्र हैं। जैसे मैं आपके लिए रीडिंग कर रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा कि मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ये आपको दिख रहा होगा, लेकिन असल में मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। जो इन्फॉर्मेशन आ रही है मैं सिर्फ बोल रहा हूँ। मैं तो एक मीडियम भर हूँ, इससे ज़्यादा की हैसियत नहीं रखता मैं, मीडियम से ज़्यादा की, और इससे ज़्यादा का ज्ञान भी नहीं रखता, क्योंकि जो ज्ञान आ रहा है वही मैं आपको बताते जा रहा हूँ। तो मौन का भाव रखें, शांत रहें, क्योंकि मौन से ही कुछ घटित होगा
जो आपकी श्रद्धा और विश्वास को एक कदम आगे ले जाकर आपको ईश्वर के साथ इंटरलिंक कर देगा, जोड़ देगा। वो जुड़ाव और उस जुड़ाव की फीलिंग सिर्फ अकेले आपके लिए है, उसे किसी से शेयर नहीं करनी, बस यहीं तक। और फाइल नंबर 1 रीडिंग आपकी कंप्लीट। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने गुजिया को चुना था एज अ पाइल सिंबॉलिक। मेरे बगल में स्वादिष्ट गुजिया की फोटोग्राफ लगा दी गई है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस होली ईश्वर की क्या कृपा आपको मिलने वाली है, क्या उनका आशीर्वाद है, क्या उनका सजेशन है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर किंग ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड नंबर पर आपके लिए है 7 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है द हेरमिट। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है द मून और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। एक ऐसी सिचुएशन जो, अच्छा सिचुएशन से पहले अभी वर्तमान की थोड़ी बात कर लेते हैं। वर्तमान का मामला तो ये है कि भाई किसी बात को लेके मन बहुत उलझन में आपका, और न सिर्फ उलझन में बल्कि नकारात्मकता को अज्यूम करता हुआ, एक्सपेक्ट करता हुआ कि सिचुएशन नेगेटिव हो सकती है, बल्कि हो रही है। कुछ मामलों में आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आपको मिलने वाली छोटी विफलताएं, छोटी असफलताएं भी आपके मन को बहुत दुखी कर रही हैं। पिछले कुछ समय से आप किसी बात को लेकर चिंतित और उस बात का समाधान नहीं मिलने से मन बहुत डिस्टर्ब। तो यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ समझनी आपको है, वो ये है कि चूँकि हमारी रीडिंग बेस कर रही है होली से, होली 2025 के, तो होली 2025 पड़ेगा इसमें मार्च के महीने में, ठीक है, 14 मार्च को। तो मई का महीना यानी मई 2025, 31 मई 2025 के बीतने के बाद चीज़ें अलग ढंग से बिहेव करेंगी। अलग ढंग से जो बिहेव करेंगी उस मतलब मई तक के महीने में चीज़ें थोड़ी सी आसान दिख सकती हैं, लेकिन मई का महीना बीतने के बाद सिचुएशन में एक अलग बिहेवियर होगा, जो बिहेवियर लगभग अक्टूबर 2025 तक चल सकता है। इस बिहेवियर में आपके कार्यों के होने की गति में अवरोध लगेगा। आप जिन मामलों को ऑपरेट कर रहे हैं, जिन कार्यों को बनाना चाहते हैं, उसमें आपको गतिरोध का, अवरोध का सामना करना पड़ सकता है। ये सारी चीज़ें सिचुएशनल होंगी, आपको बस गिव अप नहीं करना है। अगर आप एक योजना पर काम कर रहे हैं तो बस योजना पर बने रहिए। अगर योजना नहीं है और त्वरित योजना बनाते हैं कि भाई अब ये सिचुएशन डिस्टर्बिंग हो गई, यहाँ पर एक योजना बनानी ताकि हम आगे जा सके, कार्य को कर सकें, सफल हो सकें, तो पीछे नहीं हटना है, लगे रहें। अगर आप पीछे नहीं हटते, लगे रहते हैं, तो अंततः जीत आपकी हो जाएगी। पीछे नहीं हटिएगा। एक तो यह है। दूसरा, थोड़ा पास्ट की हम अगर बात करें तो मन में आपके एक भ्रम की स्थिति दिखती है, जिसने आपके कई सारे कार्यों में आपको डिस्टर्ब करने का एक तरह से कहें तो कार्य किया है। वो भ्रम की स्थिति से बाहर निकलना भी आपके लिए आवश्यक है। भ्रम की स्थिति से निकलने के लिए अपने लिए किसी एक डिफ़िकल्ट टारगेट को सेट कर दीजिए। कोई भी एक डिफ़िकल्ट टारगेट, आसान टारगेट मत बनाइएगा, थोड़ा मुश्किल बना लीजिए। तो उसको मुश्किल टारगेट बनाने का बेनिफिट ये होगा कि थोड़ा चिंतन मनन उस पर लगेगा। चिंतन मनन के साथ आप उसमें रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे, कार्य को करने की कोशिश करेंगे, टारगेट को हिट करने की कोशिश करेंगे और फिर वो अचीवेबल हो जाएगा। इसका ध्यान रखिएगा। आज के ओरेकल डेक लेते हैं, जो है श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान युक्त पत्रक। देखते हैं ये क्या इंफॉर्मेशन आपके लिए दे रहे हैं। पहला कार्ड आपके लिए ये है आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्ति। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है स्थिर। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है विनम्रता। 4th नंबर पर आपके लिए है निष्काम। और अंतिम कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है ये है शास्त्र निर्देशों का पालन। यानी जो शास्त्र कहते हैं, या इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि नैतिकता का पालन करना है, अनैतिकता का काम नहीं करना। यानी कि जिस कार्य को करने के लिए जो नॉर्मल प्रोसीजर है उसी प्रोसीजर को फॉलो करना है। शॉर्टकट लेने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि शॉर्टकट प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। सबसे पहले अपने मन को समझें
आपके मन में पिछले कुछ समय से एक डिस्टरबेंस दिखती है, एक भ्रम की स्थिति दिखती है, एक क्रोध की स्थिति दिखती है, कहीं कहीं दुख तकलीफ की स्थिति दिखती है। कुल मिलाकर मन निगेटिविटी में फंसा हुआ दिखता है। इस निगेटिविटी से बचने के लिए सबसे पहले आपको अपने मन को थोड़ा सा स्थिर करना होगा। अच्छा जी, तो ये दोनों कार्ड्स मुझे जो साझा इन्फॉर्मेशन देते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट अपने मन को स्थिर करने के लिए आपको अपने मन को ईश्वर के चरणों में लगाना होगा। ईश्वर के चरणों में जब हम लगाने की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम कुछ मामले उनके ऊपर छोड़ दें। जब तक आप कंट्रोल नहीं दोगे तब तक ईश्वर चीज़ों को नहीं करेंगे। एक कथा आती है भगवान श्री कृष्ण के बारे में कि वे एक बार भोजन कर रहे थे, ठीक है। इसकी पूरी जो स्टोरी है ना, उसका एक अलग वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ, लिंक पूरा देख लीजिएगा और उसको पूरा वीडियो सुनेगा। तो वो भोजन कर रहे थे, अचानक उठ के दौड़े। रुक्मणी भोजन परोसे हुए थी, पंखा झल रही थी, उनके घरे क्या हो गया, भागे कैसे, खाने को क्रॉस करके, नांग करके, है ना, उसको नांगना बोलते हैं। तो उसके नांग करके भागे और दौड़े जोर से। ऐसा लगा कि कुछ हो गया, आग वाग लग गई है कहीं, और एकदम महल के दरवाजे की ओर गए और डोर तक पहुंचे। द्वारपाल भी देख के हचकित गया, ये नंगे पैर बिना कुछ पहने से दौड़े दौड़े आ रहे हैं, हो क्या गया भैया। और वो जैसे ही पहुंचे मुस्कुराए, बोले कोई बात नहीं, ठीक, वापस चले गए। आए फिर बैठे खाने लगे। रुक्मणी ने कहा क्या हुआ, ऐसे कैसे पगलाए से गए और फिर वापस आ गए। तो बोले एक भक्त को अचानक मदद की जरूरत पड़ गई थी तो मैं भागा मदद करने के लिए। तो उन्होंने कहा फिर वापस कहाँ आए। बोले कुछ नहीं, लोग उसको पत्थर मार रहे थे, उसने भी पत्थर उठा के लोगों को मारना शुरू कर लिया, दोनों आपस में निपट लेंगे। मेरी आवश्यकता समाप्त हो गई। यानी कि उस व्यक्ति ने पहले तो मुझे पुकारा। इसका भाव क्या आया भगवान का, पहले तो मुझे पुकारा तो मैं तो भागा, मैं भाई मुझे पुकारा तो मैं तो जाऊं मदद करूं, लेकिन मैं पहुंचूं इससे पहले उसने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। अब जब तुमने कंट्रोल ले लिया तो निपट लो। जैसे एक और कहानी है, उसमें है ना कि एक व्यक्ति था, उसके गांव में बाढ़ आ गई, सब बह गया, बहुत सारे लोग रेस्क्यू ऑपरेशंस में निकल गए। वो भगवान का बड़ा भक्त था, ठीक है। उसने कहा मेरे को ईश्वर बचाएंगे, मैं नहीं जा रहा। लोग बोले चल चल चल, बोले नहीं मैं नहीं जा रहा। तो एक व्यक्ति नाव लेकर उसके पास आया, बोला आओ बैठो चलो। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा, ईश्वर आएंगे मुझे बचाने। वो चला गया। थोड़ी देर बाद मिलिट्री आई बोट लेकर के, बोले आ जाओ। बोला नहीं मैं नहीं आ रहा। बैठा हुआ था छत पे, बोला नहीं मैं नहीं आ रहा, ईश्वर आएंगे वो बचाएंगे, जाओ। हेलीकॉप्टर आया, हेलीकॉप्टर से रस्सी फेंकेगी, बोले पकड़ दो हम तुमको निकाल लेते हैं। बोला नहीं ईश्वर आएंगे बचाएंगे। थोड़ी देर में बाढ़ का पानी और ऊपर आया, वो डूबा मर गया। मर के ऊपर पहुंचा, ईश्वर मिले, बोले हाँ जी। उसने कहा मैंने आपको कितना इंतजार किया, आप आए नहीं बचाने। ईश्वर ने कहा पागल कहीं के, मैंने तेरे लिए नाव भेजी, आर्मी की बोट भेजी, हेलीकॉप्टर भेजा, अब और क्या चाहते हो भैया, क्या कर दूं। तो कहने का मतलब कभी कभी एक कथा कहती है कमांड उनको दीजिए, दूसरी कथा कहती है कि वे जो कर रहे हैं उसको समझने की भी कोशिश करिए, क्योंकि कभी कभी वे स्वयं करेंगे, कभी कभी कराएंगे। अगर आप सिर्फ इस इंतजार में हैं कि भाई हमने उनको कमांड दे दी, अब हमारा काम खत्म, हम ऐसे हाथ बांध के चुपचाप बैठे रहें, तो फिर बैठे रहिए, कुछ नहीं होने वाला। कमांड उनको दे दी का मतलब होता है कि अब वे आपके लिए मार्ग के अवरोधों को हटा देंगे, मार्ग प्रशस्त करेंगे, अब आपको आगे बढ़ना है, कर्म को करना है। दोनों कथाएं एक दूसरे की विरोधाभासी हैं, इसलिए मैंने दोनों बताई, ठीक। ईश्वर ही विरोधाभास का नाम है, विरोधाभास के बिना ईश्वर हो नहीं सकते। ईशावास्योपनिषद, उसमें एक सूत्र आता है जहां पर लिखा है कि उनसे ज्यादा स्थिर, ईश्वर से ज्यादा स्थिर इस दुनिया में कोई नहीं है। स्थिर मतलब जो रुका हुआ है, जो बिल्कुल नहीं हिलता, जो बिल्कुल चलता ही नहीं है, तो उनसे ज्यादा स्थिर कोई नहीं है। और उसी सूत्र का दूसरा सेंटेंस कहता है उनसे ज्यादा गतिमान कोई नहीं है। स्पीड उनसे ज्यादा तेज किसी की नहीं। ये लाइट स्पीड तो सब फालतू की चीज है, कुछ नहीं है, बचकाना है। और ये दोनों बातें विरोधाभास हैं। लेकिन अगर ये विरोधाभास एक साथ एक ही में घटित हो सकता है तो वो ईश्वर ही है, बाकी किसी में तो हो ही नहीं सकता। तो ये कहता है कि उनके प्रति समर्पण और आसक्ति का भाव, आसक्ति मतलब प्यार में उनके डूब जाइए।
अभी मैं एक स्पीच सुन रहा था किसी की, सुधांशु त्रिवेदी की। वे कहते कि भाई 1-2 पीढ़ी के बाद तो लोग अपने दादाजी का जन्मदिन भी भूल जाते हैं, पिताजी की मृत्यु होने के कुछ सालों बाद पिताजी का जन्मदिन भी भूल जाते हैं, वो भी नहीं सेलिब्रेट करते। और हम 5000 साल से कृष्ण का जन्मदिन मनाते आ रहे हैं, लाखों साल से राम का जन्मदिन मनाते आ रहे हैं। ये हमारा उनके प्रति वो प्रेम है जो खत्म नहीं होता, ना हो सकता है, क्योंकि हम उनके प्रेम में पागल हुए हैं, हम उनके प्रेम में पड़े हैं। अभी महाकुंभ में देखिए माता गंगा के प्रति भारत का प्रेम, 67 करोड़ से ज्यादा लोग खाली जाकर स्नान करके चले आए। ये प्रेम ही है और कुछ नहीं है। तो ये कहता है कि ईश्वर के प्रति उस प्रेम की भावना में आइए जहां आपको उनके प्रति अनुराग अपने हृदय में फील होना शुरू करे, अपने दिल में उनके प्रति प्यार महसूस होने लगे। ठीक, और जब उस प्रेम की भावना में आ जाएंगे तो मन स्थिर हो जाएगा। मन की स्थिरता आपके मन में होने वाली उस हलचल, उस निगेटिविटी को डाउन कर देगी और आप विनम्र हो जाएंगे, स्वीट एंड सॉफ्ट हो जाएंगे। क्योंकि ये डिस्टर्बेंस आपको क्रोधित करती है, आप चिड़चिड़े हो गए या हो जाते हैं सिचुएशंस में, तो वो चीज मैनेज्ड हो जाएगी। जब वो मैनेज हो जाएगी तब आपको उन्हें ड्राइव करने देना है। गिव अप नहीं करना, मैदान छोड़ के भागना नहीं है, लेकिन ड्राइव उनको करने दीजिए। ये ड्राइव शब्द बड़ा बढ़िया है। रथ उन्हें चलाने दीजिए, आप पीछे बैठिए, वे रथ ले जाते हैं और आप साथ साथ चलिए। और अब कैसे साथ साथ कैसे चलेंगे, ये पता कैसे चलेगा? तो कहते हैं शास्त्रीय निर्देशों का पालन करो। शास्त्रीय निर्देश क्या है? जो सही है उसके साथ खड़े हो जाओ, जो गलत है उसका विरोध करो। इसी एक निर्देश पर महाभारत जैसा विशाल युद्ध हो गया, अपने ही घर में हो गया, भाई भाई से लड़ गए और मार डाला। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता था कि सत्य और धर्म के साथ रहो, और दूसरा शास्त्र के विरुद्ध काम कर रहा था। तो जो धर्म के साथ थे वो अलग हो गए और धर्म के विरुद्ध वाले अलग हो गए, 2 पक्ष बन गए और लड़ाई हो गई। ठीक, तो आपको भी शॉर्टकट नहीं लगाना है, सीधा सीधा कार्य करिए। मई का महीना बीतने के बाद थोड़ी डिफिकल्टीज फील होंगी, जैसा आपको बताया, अगले 5 महीने तक। लेकिन एक बार आप श्रद्धा की भावना में, प्रेम की भावना में आ गए, चीजें आपकी स्टेबल हो गई। दिमाग जैसे ही स्टेबल होगा, सारे अंधकार हट जाते हैं और रास्ता दिख जाएगा, पैसेज मिल जाएगा, और उस पैसेज पे चल के आगे सफलता भी प्राप्त होगी। तो ये जो सफलता मिलेगी ये रिमार्केबल होगी। एक तो वो है जो आप अचीव करें, आपके मार्ग में अवरोध है, अभी गिव अप मत करिए, अपार्ट ऑफ दैट बता रहा हूं, ओरेकल कार्ड्स के बगैर गिव अप मत करिए, सफलता मिल जाएगी अंततः, मैं पहले भी बता चुका। लेकिन अगर आप ईश्वर को साथ लेकर चलते हैं, उनको अपना रथ हाँकने देते हैं, ठीक है, उनको ड्राइव करने देते हैं, और स्वयं शास्त्रीय निर्देशों का पालन करते हैं, यानी कि सत्यता के साथ रहते हैं, और जो नैतिकता कहती है वो करते हैं, ज्यादा 3-5 नहीं करते। जो नैतिकता कहती है, अगर हो सकता है नैतिकता कहती है कि भाई ये काम करो, और आपका दिमाग कहता है नहीं यार इसमें तो फायदा ही नहीं है, या नैतिकता कहती है ये काम करो, दिमाग कहता है हाँ यही करो इसी में फायदा है, तो नैतिकता के साथ बने रहना है, हटना नहीं है। और वो चीज फिर आपको वो अचीव कराएगी जो रिमार्केबल होगा। रिमार्केबल का मतलब हो गया कि याद रखने योग्य, आप उसे दिखा सकते हैं, या लोग उसे देखेंगे और आपके यश करेंगे, आपका गुणगान करेंगे कि वाह क्या अचीवमेंट है। तो ये आपको मिलने वाला है। पाइल नंबर 2 रीडिंग आपकी कंप्लीट। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।